हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर उपस्थित हूं टुडे करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। आज 9 मई 2020 वार शनिवार के करंट अफेयर की हम बात करते हैं। साथियों, आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल हमारे क्वेश्चन की। लास्ट डे हमने जो क्वेश्चन पूछा था, लास्ट डे हमने क्या क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। तो क्वेश्चन जो पूछा था वो था, निम्न में से रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने किस प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर नौका रोबोटिक्स द्वारा विकसित किए गए वेंटिलेटरों का निर्माण बड़े पैमाने पर करने के लिए समझौता किया है। ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी आईआईटी रुड़की और ऑप्शन डी आईआईटी जोधपुर। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, लेकिन हमें अफसोस होता है कि आप हमारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे रहे, यानी कि हमारा वीडियो पूरा नहीं देख रहे। हमारे वीडियो के लास्ट में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे मिलता है। उस क्वेश्चन ऑफ द डे का वीडियो देखिए, मतलब पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर दीजिए। और मॉर्निंग 5:15 बजे आपको डेली लाइव मिलेगा, तो आप लाइव भी देख सकते हैं और उसमें आप चैट बॉक्स में चैट भी कर सकते हैं। साथियों, बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड और ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि आईआईटी कानपुर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के साथ मिलकर नौका रोबोटिक्स विकसित किया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का कि आईआईटी कानपुर ने। नौका रोबोटिक्स ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 मरीजों का जीवन बचाने में समर्थ एक हार्ड एंड किफ़ायती और स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित और डिजाइन किया है। यह जो परियोजना थी, यह परियोजना अमिताभ बंदोपाध्याय के नेतृत्व में स्टार्टअप इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर SIIC आईआईटी कानपुर की टीम की देखरेख में पूरी की गई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर आईआईटी कानपुर कल के क्वेश्चन का। बात करते हैं बीडीएल भारत डायनामिक्स लिमिटेड के बारे में। तो भारत डायनामिक लिमिटेड भारत के रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम है जो भारत का गोला बारूद एवं प्रक्षेपास्त्र यानी कि मिसाइल बनाता है। इसकी स्थापना 1970 में हुई थी और इसका प्रधान कार्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि MD कौन है? सिद्धार्थ मिश्रा। तो ये क्वेश्चन था जो हमने कल पूछा था और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। साथियों, हम डेली क्वेश्चन पूछे हैं, तो पूरा वीडियो देखें और क्वेश्चन का आंसर दें। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाइए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो इसे अपना लक्ष्य ना बनाइए। सिर्फ वो करिए जो करना आपको अच्छा लगता है और जिसमें आपको विश्वास है, और खुद ब खुद आपको सफलता मिलेगी। तो कुछ करने के लिए और सफलता पाने के लिए हम शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या 1 से। निम्नलिखित में से किसे इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए मुस्तफा अल कदीमी, ऑप्शन बी आदिल अब्दुल महदी, ऑप्शन सी अब्दुल करीम खान, ऑप्शन डी अल हबीबी अब्दुल्ला। साथियों, अभी इराक के चुनाव हुए, तो इराक के बारे में बात की जाए तो इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख मुस्तफा अल कदीमी को इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मुस्तफा अल कदीमी इराक के नए प्रधानमंत्री चुने गए। और इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी पूर्व प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले साल नवंबर में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इराक की संसद ने आपातकालीन सत्र बुलाया और उसमें सत्र बुलाकर कदीमी सरकार के गठन को मंजूरी दी। कदीमी सरकार अपने कार्यकाल पूरे मंत्रिमंडल के बिना शुरू करेगी, क्योंकि कई मंत्री पद के उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके अलावा मुस्तफा अल कदीमी ने साल 2016 में इराक की राष्ट्रीय खुफिया सेवा NIS के प्रमुख के रूप में भी कार्य किया है। इराक की बात की जाए तो इराक की राजधानी है बगदाद और इराक की मुद्रा है इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2। हर साल विश्व स्तर पर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 मई को, ऑप्शन बी 4 मई को, ऑप्शन सी 6 मई को और ऑप्शन डी 8 मई को। साथियों, हर साल रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 8 मई को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। और यह दिन जो है उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित कई महामारी से पीड़ित होते हैं।
तो इन लोगों के लिए रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। रेड क्रॉस डे की बात की जाए तो रेड क्रॉस डे मनाया किस लिए जाता है, इसके बारे में इतिहास क्या है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का, तो आइए हम उसकी बात करते हैं। और इसका राइट आंसर तो 8 में ही है। और रेड क्रॉस डे के इतिहास की बात की जाए तो इस दिन को रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस ICRC हेनरी डुनेट की जयंती के रूप में मनाती है। यानी कि हेनरी डुनेट की जयंती के रूप में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे की बात की जाए तो इस दिन को इसके अलावा, यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के अलावा, इसे विश्व रेड क्रॉस, वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, हेनरी डुनेट की बात की जाए तो हेनरी डुनेट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था और वे नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता भी थे। हेनरी डुनेट ने साल 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी इंटरनेशनल की स्थापना की थी और वर्ष 1934 में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रेड क्रॉस ट्रूस के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया और उसी सम्मेलन में प्रतिवर्ष 8 मई 1948 को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाए जाने को मंजूरी दे दी गई थी। ICRC यानी कि इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं पीटर मोरर और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 क्या है कि भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए किस नाम से सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है। ऑप्शन ए जनगण मन भारत अभियान या भारत मिशन, ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन, ऑप्शन सी हिंदुस्तान हमारा मिशन और ऑप्शन डी भारत उदय मिशन। साथियों, इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरे देश ही नहीं अपितु पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के चलते भारत सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए एक निकासी अभियान शुरू किया है वंदे भारत मिशन नाम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी वंदे भारत मिशन। इसके बारे में बात की जाए इस मिशन के बारे में तो वंदे भारत मिशन के अभियान के अंतर्गत सरकार क्या करेगी, कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे लगभग 15,000 भारतीय नागरिकों को वापस लाएगी। और इस मिशन के तहत सरकार द्वारा चरणबद्ध तरीके से 7 मई से 13 मई 2020 तक 12 देशों में अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेगी। इन 64 उड़ानों में बात की जाए तो 12 देशों में की जाएगी 64 उड़ानों। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात से 10 उड़ानें, कतर से 2, सऊदी अरब से 5, UK से 7, सिंगापुर से 5, अमेरिका से 7, फिलीपींस से 5, बांग्लादेश से 7, बहरीन से 2, मलेशिया से 7, कुवैत से 5 और ओमान से 2 उड़ानें शामिल हैं। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4। निम्न में से कौन सा राज्य मिड डे मील यानी कि दोपहर का भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। साथियों, मिड डे मील दोपहर का खाना भोजन राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका, मध्य प्रदेश। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के करीब 66,27,000 छात्रों के माता पिता के बैंक खाते में 117 करोड़ रुपए ऑनलाइन हस्तांतरित किए गए। इस डोर टू डोर मिड डे मील योजना के तहत 56,87,000 छात्रों को भी राशन प्रदान किया जा गया है। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है लालजी टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री और पर्यावरणविद के भारत की गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी दिया मिर्जा, ऑप्शन सी ऐश्वर्या राय, ऑप्शन डी लारा दत्ता। साथियों, भारत सरकार के गुडविल एम्बेसडर के रूप में
दिया मिर्जा के कार्यकाल को, ऑप्शन बी यानी कि दिया मिर्जा के कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है, दिया मिर्जा, जो कि गुडविल एम्बेसडर है भारत सरकार की। इसके अलावा लोकप्रिय अभिनेत्री दिया मिर्जा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य की भी समर्थक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, दिया मिर्जा। जो दिया मिर्जा है, गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल बढ़ने के बाद संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश फैलाने के लिए काम करना जारी रखेंगी। बात करते हैं कि गुडविल एम्बेसडर की भूमिका क्या होती है, कि गुडविल एम्बेसडर करता क्या है। गुडविल एम्बेसडर की भूमिका की बात की जाए तो गुडविल एम्बेसडर संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर धन जुटाने, लोगों को साथ लाने जैसे जागरूकता पैदा करना आदि कार्य करते हैं। गुडविल जो एम्बेसडर है उसकी सेवा की अवधि कितनी होती है, 2 साल। और UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत गुडविल एम्बेसडर को कोई भुगतान नहीं किया जाता, मतलब किसी प्रकार का कोई भुगतान उन्हें नहीं किया जाता। हालांकि उन्हें प्रति वर्ष $1 का प्रतीकात्मक भुगतान किया जाएगा तथा इसके अलावा उन्हें सभी यात्रा भत्ते भी प्रदान किए जाते हैं। ये सब किसको किया जाता है, गुडविल एम्बेसडर को किया जाता है। कि गुडविल एम्बेसडर को क्या क्या प्रदान किया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। अगर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात की जाए तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी, केन्या के नैरोबी में। और इसके कार्यकारी निदेशक है इंगर एंडरसन, यह इसके कार्यकारी निदेशक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 6 की। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 8 और 9 मई को किस युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए चिन्हित किया गया है। ऑप्शन ए शीत युद्ध, ऑप्शन बी गृह युद्ध, ऑप्शन सी प्रथम विश्व युद्ध और ऑप्शन डी द्वितीय विश्व युद्ध। साथियों 8 और 9 मई को जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने जान गंवाई थी उनको चिन्हित किया गया है। यानी कि 8 और 9 मई किसके लिए चिन्हित की गई है, द्वितीय विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले लोगों के लिए 8 और 9 मई चिन्हित की गई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, द्वितीय विश्व युद्ध। बात करें इस पॉइंट की कि द्वितीय विश्व युद्ध की, तो पॉइंट की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट का है कि इस दिन यानी कि 8 और 9 मई के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी जाती है। और इस वर्ष द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी वर्षगांठ थी, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह जो दिन है, यह दिन साल 2004 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। और हालांकि संयुक्त राष्ट्र ने गैर सरकारी संगठनों, अपने सदस्य देशों और अन्य संगठनों से आग्रह किया है कि वे 2010 में पारित किए गए एक प्रस्ताव के माध्यम से इस दिन को मनाएं। हालांकि इस तारीख को यानी कि 8 और 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध का आधिकारिक अंत नहीं माना जाता। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 में चला और 1945 में ख़त्म हुआ। तो यह जो है 1945 में ख़त्म होने की तारीख 8 और 9 मई को नहीं माना जाता आधिकारिक रूप से, क्योंकि जापान ने 15 अगस्त 1945 तक आत्मसमर्पण नहीं किया था। यहाँ पे बात आती है संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो अबाउट UN, तो यूनाइटेड नेशंस क्या है, यूनाइटेड नेशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच स्थापित किया गया एक संगठन है। और जिसके वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटरेस। यानी कि वर्तमान महासचिव जो UN है उसके एंटोनियो गुटरेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 7 की। निम्नलिखित में से किस देश ने चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत अपने नए रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचा दिया है। साथियों ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। साथियों बात की जाए लॉन्ग मार्च 5B की, तो लॉन्ग मार्च 5G जो कि एक रॉकेट है, इसको चांद पर लैंडिंग की योजना के तहत सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किसने पहुंचा दिया है, चीन ने। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, चीन। चीन की जो राजधानी है वो बीजिंग। चीन की मुद्रा की बात की जाए तो चीन की मुद्रा है रेन मिनबी और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। बात की जाए इस द्वीप को जो रॉकेट है इसको कहाँ से लॉन्च किया गया और इस रॉकेट की विशेषता क्या क्या है। तो इस रॉकेट की विशेषता और लॉन्च किए गए बारे में बात करते हैं
कि यह रॉकेट वैनचांग लॉन्ग साइट के से लॉन्च किया गया है, जो चीन के हैनान द्वीप पर स्थित है। और यह रॉकेट एक विशाल अंतरिक्ष यान है, जिसकी तुलना नासा के विशाल अंतरिक्ष ओरियन कैप्सूल से की जा रही है। यह रॉकेट भविष्य में 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद करेगा। इसके अलावा यह रॉकेट चीन को तियांगोंग नामक एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने की योजना में सहायता करेगा, जो चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम है। चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम है तियांगो, तो उसमें यह सहायता करेगा, यह रॉकेट सहायता करेगा। तो साथियों, रॉकेट कौन सा है आपका? रॉकेट का नाम क्या दिया है? रॉकेट का सिंपल सा नाम है लॉन्ग मार्च 5B को किसने लॉन्च किया? चीन ने। तो इसका राइट आंसर था चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8। निम्न में से विश्व का वह प्रथम देश कौन सा है जिसके द्वारा कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी इजराइल। साथियों, इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि उन्होंने कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित कर लिया है। तो ऐसा प्रथम देश कौन सा बना है? इजराइल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए दवा विकसित की है। तो इजराइल, ऑप्शन डी राइट आंसर। बात की जाए इसके बारे में तो इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च ने कोविड-19 एंटीबॉडी विकसित करने की घोषणा की है। इस संस्थान द्वारा, यानी कि इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च द्वारा मोनोक्लोनल न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी संक्रमित व्यक्ति के अंदर कोविड-19 वायरस को बेअसर करने में सहायक है। एंटीबॉडी जो होती है उसको मोनोक्लोन कहा जाता है, और वैज्ञानिकों का मानना है, किसके वैज्ञानिकों का? इजराइल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल रिसर्च के वैज्ञानिकों का मानना है कि एंटीबॉडी संभवतः एंटीडोट हो सकता है, जिसका उपयोग कोविड-19 के उपचार में किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9। निम्न में से किस देश की सरकार ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय किया है? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी अल्जीरिया और ऑप्शन डी सऊदी अरब। साथियों, अभी हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए करेंसी बदलने का निर्णय किसने लिया है? ईरान ने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है इसका, ईरान। ईरान की सरकार की बात की जाए तो ईरान की सरकार ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर क्या रखा है? तोमान। पहले नाम क्या था? रियाल। अब क्या नाम रख दिया है? तोमान। साथियों, ईरान की राजधानी है तेहरान और राष्ट्रपति है हसन रूहानी। लेकिन इस मुद्रा के बारे में हम बात करते हैं कि ये मुद्रा की बात की जाए तो ये इस बिल के तहत ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल को तोमान में बदला गया है, जिसमें एक तोमान कितने के बराबर होता है? 10,000 रियाल्स के बराबर होता है। तो इसको राइट ऑप्शन तो है ऑप्शन बी ईरान, और इसके बारे में बात की जाती है। और तो ईरान की जो संसद है, ईरान की संसद ने 4-0 हटाने की बात कब की थी? 2008 में। मतलब बात चल रही थी 2008 से, लेकिन इसको मजबूती कब दी गई? साल 2018 में। तब मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2015 में ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को मानने से मना कर दिया और इस पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे, क्योंकि वर्तमान में रियाल अपनी 60% से ज़्यादा वैल्यू खो चुका है। ईरान में कमजोर करेंसी और उचित मुद्रास्फीति की वजह से साल 2017 में देश भर में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे। तो ईरान की राजधानी तेहरान और राष्ट्रपति हसन रूहानी है। नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन संख्या 10। किस राज्य के पूर्व केंद्रीय मंत्री दलित अजी मलाई का निधन हो गया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। साथियों, अभी हाल ही में भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री दलित एजी मलाई का निधन हो गया है। तो दलित एजी मलाई किस राज्य से संबंध रखते थे? तमिलनाडु से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी तमिलनाडु। बात की जाती है केंद्रीय मंत्री दलित एजी मलाई के बारे में। तो केंद्रीय मंत्री दलित एजी मलाई का निधन 74 वर्ष की आयु में चेन्नई तमिलनाडु में उनके निवास स्थान पर कार्डियक अरेस्ट के कारण हो गया है और उन्हें कोई स्पष्ट बीमारी नहीं थी। जो दलित एजी मलाई है, उनका जन्म 24 जुलाई 1945 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के इरूम बेडू गांव में हुआ था। दलित एजी मलाई पटली मक्कल काची पार्टी के नेता थे और उन्होंने 1998 में 99 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान
केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। दलित इजी मलाई 1971 में भारत पाक युद्ध में एक सेना अधिकारी के रूप में भाग लिया उन्होंने और अपनी सराहनीय सेवा के लिए कई सेना और सेवा पदक प्राप्त किए। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स जी के। और अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है आज का कि विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए मई महीने के पहले सोमवार को, ऑप्शन बी मई महीने के पहले मंगलवार को, ऑप्शन सी मई महीने के पहले बुधवार को, ऑप्शन डी मई महीने के पहले रविवार को। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और कल हम इसका डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस पे इसका कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सुबह 5:15 बजे लाइव चलता है, डेली लाइव देखिए, कमेंट बॉक्स में आइए, चैट कीजिए, डिस्कशन कीजिए। साथियों, यदि आपको हमारा करंट अफेयर्स जी के अच्छा लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, यूवी कंपटीशंस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करें। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर, बट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा कंप्लीट। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टे होम, बी सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना वायरस महामारी से बचें। आपका दिन शुभ हो।